नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 भौतिक विज्ञान चैप्टर 14 दोलन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है? नंबर 1, किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाने और अपनी एक वापसी यात्रा पूरी करना। नंबर 2, किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी नॉर्थ साउथ दिशा से विस्थापित कर छोड़ देना। नंबर 3, अपने द्रव्यमान केंद्र पर के परित घूर्णी गति करता कोई हाइड्रोजन अणु। नंबर 4, किसी अमान से छोड़ा गया तीर। उत्तर नंबर 1, यह आवश्यक नहीं कि तैराक को प्रत्येक बार वापस लौटने में समान समय ही लगे, अतः यह गति आवर्ती गति नहीं है। नंबर 2, दंड चुंबक को विस्थापित करके छोड़ने पर उसकी गति आवर्ती गति होगी। नंबर 3, यह एक आवर्ती गति है। नंबर 4, तीर छूटने के बाद कभी भी वापस प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटता, अतः यह आवर्ती गति नहीं है। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन लगभग सरल आवर्त गति को तथा कौन आवर्ती परंतु सरल आवर्ती गति निरूपित नहीं करते हैं? नंबर 1, पृथ्वी की अपने अक्ष के परित घूर्ण गति। नंबर 2, किसी यू नली के दोलायमान पारे के स्तंभ की गति। नंबर 3, किसी चिकने वक्रीय कटोरे के भीतर एक बॉल बेयरिंग की गति जब उसे निम्नवत बिंदु से कुछ ऊपर बिंदु से मुक्त रूप से छोड़ा जाए। नंबर 5, किसी बहुपरमाणु अणु की अपनी सामान्यावस्था की स्थिति के परित व्यापक कंपन। उत्तर नंबर 1, आवर्ती गति परंतु सरल आवर्त गति नहीं। नंबर 2, सरल आवर्त गति। नंबर 3, सरल आवर्त गति। नंबर 4, आवर्ती गति परंतु सरल आवर्त गति नहीं। नंबर 3, चित्र 14.1 में किसी कण की रेखीय गति के लिए 4 xt आरेख दिए गए हैं। इनमें से कौन सा आरेख आवर्ती गति का निरूपण करता है? उस गति का आवर्तकाल क्या है? आवर्ती गति वाली गति का चित्र ए XTS 1 4 7 10 13 B -3 -1 0 1 -3 XTS D XTS -3 -2 -1 0 1 2 3। चित्र आप देख लीजिए। उत्तर ए, ग्राफ से स्पष्ट है कि कण कभी भी अपनी गति की पुनरावृत्ति नहीं करता है, अतः यह गति आवर्ती गति नहीं है। बी, ग्राफ से ज्ञात है कि कण प्रत्येक 2 यश के बाद अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है, अतः यह गति एक आवर्ती गति है जिसका आवर्तकाल 2 यश है। सी, यद्यपि कण प्रत्येक 3 यश के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट रहा है, परंतु 2 क्रमागत प्रारंभिक स्थितियों के बीच कण अपनी गति की पुनरावृत्ति नहीं करता, अतः यह गति आवर्त गति नहीं है। डी, कण प्रत्येक 2 यश के बाद अपनी गति को दोहराता है, अतः यह गति एक आवर्ती गति है जिसका आवर्तकाल 2 यश है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए समय के फलनों में कौन ए सरल आवर्त गति, बी आवर्ती परंतु सरल आवर्त गति नहीं तथा ई अनावर्ती गति का निरूपण करते हैं? प्रत्येक आवर्ती गति का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। W कोई धनात्मक अचर है। ए, साइन WT माइनस कॉस WT। बी, साइन Q WT। सी, साइन कॉस 3 कॉस कोष्टक में π/4 - 2 WT कोष्टक क्लोज। डी, कॉस WT प्लस कॉस 3 WT प्लस कॉस 5 WT। ई, EXP कोष्टक में -W² T² कोष्टक क्लोज। एफ, 1 प्लस WT प्लस W² T²। दिया है ए। उत्तर दिया गया फलन x बराबर साइन WT माइनस कॉस WT बराबर √2 कोष्टक में साइन WT 1/2 √- कॉस WT
1/√2 कोष्टक क्लोज बराबर √2 कोष्टक में साइन WT कॉस पाई बटा 4 माइनस कॉस WT साइन पाई बटा 4 कोष्टक क्लोज बराबर √2 साइन कोष्टक में WT माइनस पाई बटा 4 कोष्टक क्लोज। स्पष्ट है कि यह फलन √2 आयाम की सरल आवर्त गति निरूपित करता है। इस गति का कोणीय वेग बराबर W, आवर्त काल T बराबर 2 पाई बटा W। भी दिया गया फलन एक आवर्ती गति को निरूपित करता है, परंतु यह सरल आवर्त गति नहीं है। इसका आवर्त काल T बराबर 2 पाई बटा W है। सी, यह फलन एक सरल आवर्त गति को निरूपित करता है जिसका आवर्त काल T बराबर 2 पाई बटा 2 W बराबर पाई बटा W है। डी, यह फलन भी आवर्त गति को निरूपित करता है जो कि सरल आवर्त गति नहीं है। फलन कॉस WT की आवर्त काल T1 बराबर 2 पाई बटा W। फलन कॉस 3 WT का आवर्त काल T2 माइनस 2 पाई बटा 3W तथा फलन कॉस 5 WT का आवर्त काल T3 बराबर 2 पाई बटा 5W। यहाँ T1 बराबर 3T2 तथा T1 बराबर 5T3। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ T1 समय पश्चात प्रथम फलन की एक बार, दूसरे की 3 बार तथा तीसरे की 5 बार पुनरावृत्ति हो चुकेगी, अर्थात T1 समय में प्रत्येक फलन की कम से कम एक बार पुनरावृत्ति हो चुकेगी। अतः दिए गए फलन का आवर्तकाल T बराबर T1 बराबर 2 पाई बटा W। ई तथा F में दिए गए दोनों फलन न तो आवर्त गति निरूपित करते हैं और न ही सरल आवर्त गति निरूपित करते हैं। प्रश्न नंबर 5, कोई कण एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A तथा B के बीच रैखिक सरल आवर्त गति कर रहा है। B A से B की ओर की दिशा को धनात्मक दिशा मानकर वेग, त्वरण तथा कण पर लगे बल के चिन्ह ज्ञात कीजिए, जबकि यह कण A सिरे पर हैं, B सिरे पर हैं। C A की ओर जाते हुए AB के मध्य बिंदु पर है। D A की ओर जाते हुए 8 से 2 सेंटीमीटर दूर है। E B की ओर जाते हुए 3 सेंटीमीटर दूर तथा F A की ओर जाते हुए 8 से 4 सेंटीमीटर दूर है। उत्तर, स्पष्ट है कि बिंदु A तथा बिंदु B अधिकतम विस्थापन की ओर की स्थितियां हैं तथा इसका मध्य बिंदु O मोना सरल आवर्त गति का केंद्र है। चित्र 14.2 आप देख लीजिए। ए बी ए V बराबर 0, AF A बराबर 0, F बराबर 0, F A V बराबर 0, O 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ए, बिंदु A पर कण का वेग 0 होगा। कण के त्वरण की दिशा बिंदु A से सामान्यावस्था O की ओर होगी, अतः त्वरण धनात्मक होगा। कण पर बल त्वरण की ही दिशा में होगा, अतः बल धनात्मक होगा। B बिंदु B पर भी कण का वेग 0 होगा। कण का त्वरण B से साम्यावस्था O की ओर दृष्ट होगा, अतः त्वरण ऋणात्मक होगा, बल भी ऋणात्मक होगा। C AB का मध्य बिंदु O सरल आवर्त गति का केंद्र है। कण B से A की ओर चलते हुए O से गुजरते हैं, अतः वेग BA के अनुदिश है, यथार्थ वेग ऋणात्मक है। बिंदु O पर त्वरण तथा बल दोनों शून्य हैं। D B से 2 सेंटीमीटर दूर पर कण B तथा O के बीच होगा। कण B से A की ओर जा रहा है, अतः वेग ऋणात्मक होगा। यहाँ त्वरण भी B से O की ओर दृष्ट है, अतः त्वरण भी ऋणात्मक होगा, बल भी ऋणात्मक है। ई, कण B की ओर जा रहा है, अतः वेग धनात्मक है। कण A व O के बीच है, अतः त्वरण A से O की ओर दृष्ट है, अतः त्वरण भी धनात्मक है, बल भी धनात्मक है। F, कण A की ओर जा रहा है, अतः वेग ऋणात्मक है। कण B तथा O के बीच है तथा त्वरण B से O की ओर अर्थात B से A की ओर दृष्ट है, अतः त्वरण ऋणात्मक है, बल भी ऋणात्मक है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए किसी कण के त्वरण तथा विस्थापन के बीच संबंधों में से किससे सरल आवर्त गति संबंध है। A बराबर 0.7 गुणे B, A बराबर -200
एक्स स्क्वायर, सी ए बराबर -10, डी ए बराबर 100 एक्स के पावर क्यू। उत्तर उपयुक्त में से केवल संबंध सी में ए बराबर -10 एक्स अर्थात त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा विस्थापन के विपरीत दिशा में है, अतः केवल यही संबंध सरल आवर्त गति को निरूपित करता है। प्रश्न नंबर 7, सरल आवर्त गति करते किसी कण की गति का वर्णन नीचे दिए गए विस्थापन फलन द्वारा किया जाता है। एक्स टी बराबर ए कॉस कोष्टक में डब्ल्यू टी प्लस फाई, यदि कण की आरंभिक कोष्टक में टी बराबर ओ कोष्टक क्लोज स्थिति 1 सेंटीमीटर तथा उसका आरंभिक वेग पाई सेंटीमीटर यम है, तो कण का आयाम तथा आरंभिक कला कोण क्या है? कण की कोणीय आवृत्ति पाई के पावर -1 है। यदि तरल आवर्त गति का वर्णन करने के लिए कोज्या कॉस फलन के स्थान पर हम ज्या साइन फूलन चुने, यक्स बराबर बी साइन डब्ल्यू टी प्लस अल्फा को उपयुक्त आरंभिक प्रतिबंधों में कण का आयाम तथा आरंभिक कला कोण क्या होगा? हल दिया है कोणीय आवृत्ति W बराबर आर रेड यस के पावर -1, टी बराबर 0 पर यक्स बराबर 1 सेंटीमीटर तथा प्रारंभिक वेग वी यू बराबर पाई सेंटीमीटर यस की पावर -1। सरल आवर्त गति की समीकरण यक्स बराबर ए कॉस कोष्टक में डब्ल्यू टी प्लस फाई कोष्टक क्लोज, यक्स बराबर ए कॉस कोष्टक में पाई टी प्लस फाई टी बराबर 0 तथा यक्स बराबर 1 रखने पर 1 बराबर ए कॉस फाई। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से वेग u बराबर dx बटा dt बराबर -a पाई साइन कोष्टक में पाई टी प्लस फाई कोष्टक क्लोज, टी बराबर 0 u बराबर पाई सेंटीमीटर यस के पावर -1 रखने पर पाई बराबर -1 पाई साइन फाई या 1 बराबर -a साइन फाई। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 के वर्गों का योग करने पर 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोष्टक में कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कोष्टक क्लोज बराबर ए का स्क्वायर बराबर ए बराबर अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। समीकरण 1 व 2 में ए का मान रखने पर कॉस फाई बराबर 1/2 अंडर रूट तथा साइन फाई बराबर -1/2 अंडर रूट। अब कॉस फाई बराबर 1/2 अंडर रूट बराबर कॉस पाई बटा 4 या कॉस कोष्टक में 2 पाई माइनस पाई बटा 4 कोष्टक क्लोज, फाई बराबर पाई बटा 4 या फाई बराबर 7 पाई बटा 4 तथा साइन फाई बराबर -1/√2 बराबर साइन कोष्टक में पाई बटा 4 या साइन कोष्टक में 2 पाई माइनस पाई बटा 4, फाई बराबर 5 पाई बटा 4 या 7 पाई बटा 4। अतः उभयनिष्ठ मान फाई बराबर 7 पाई बटा 4, आयाम ए बराबर अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, आरंभिक कला कोण फाई बराबर 7 पाई बटा 4। यदि सरल आवर्त गति का समीकरण x बराबर v साइन कोष्टक में डब्ल्यू टी प्लस फाई हो तो w बराबर आर रेड यस के पावर -1 रखने पर x बराबर v साइन कोष्टक में पाई टी प्लस साइन टी बराबर 0 x बराबर 1 सेंटीमीटर रखने पर 1 बराबर b साइन फाई। समीकरण नंबर 3 तथा वेग u बराबर dx बटा dt बराबर v पाई कॉस कोष्टक में पाई टी प्लस फाई u बराबर रेड पाई रेड यस की पावर -1 तथा t बराबर 0 रखने पर फाई बराबर b पाई कॉस फाई या 1 बराबर v कॉस फाई। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 व 4 के वर्गों का योग करने पर v स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर v बराबर अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। यह मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर साइन फाई बराबर 1/2 अंडर रूट तथा कॉस फाई बराबर अंडर रूट 1/2। उक्त दोनों को हल करने पर फाई बराबर पाई बटा 4, आयाम b बराबर अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, आरंभिक कला कोण फाई बराबर पाई बटा 4। प्रश्न नंबर 8, किसी कमानीदार तुला का पैमानी 0 से 50 केजी तक अंकित है और पैमाने की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इस तुला से लटकाया गया कोई पिंड जब विस्थापित करके मुक्त किया जाता है 0.6 के आवर्तकाल से दोलन करता है, पिंड का भार कितना है? हल
स्प्रिंग का बल नियतांक के बराबर अधिकतम बल बटा अधिकतम विस्थापन बराबर 50 किलोग्राम भार बटा 20 सेमी बराबर 50 गुणे 9.8 न्यूटन बटा 0.20 मीटर बराबर 2450 न्यूटन मीटर की पावर -1। आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट कोष्टक में यम बटा के कोष्टक क्लोज बराबर टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर यम बटा के। अतः लटकाए गए पिंड का द्रव्यमान यम बराबर टी स्क्वायर गुणे के बटा 4 पाई स्क्वायर। यहाँ टी बराबर 0.6 सेकेंड। प्रश्न नंबर 9, 1200 एनएम एक कमानी स्थिरांक की कोई कमानी चित्र 14.3 में दर्शाए अनुसार किसी क्षैतिज मेष से जुड़ी है। कमानी के मुक्त सिरे से 3 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड जुड़ा है। इस पिंड को एक और 2.0 सेंटीमीटर दूर तक खींचकर मुक्त किया जाता है। नंबर 1, पिंड के दोलन की आवृत्ति। नंबर 2, पिंड का अधिकतम त्वरण तथा नंबर 3, पिंड की अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए। चित्र 14.3 आप देख लीजिए। हल, यहाँ बल नियतांक के बराबर 1200 न्यूटन मीटर, यम बराबर 3 किलोग्राम, कमानी का अधिकतम विस्तार अर्थात आयाम ए बराबर 2.0 सेमी बराबर 2 गुणे 10⁻² मीटर। नंबर 1, पिंड के दोलन की आवृत्ति n बराबर 1/t बराबर 1/2 पाई अंडर रूट यम बटा के बराबर 1/2 पाई अंडर रूट के बटा यम बराबर 1/2 गुणे 3.14 अंडर रूट 1200 गुणे 3 सेकेंड के पावर -1 बराबर कोष्टक में 20/2 गुणे 3.14 कोष्टक क्लोज बराबर 3.2 सेकेंड के पावर -1। नंबर 2, पिंड का अधिकतम त्वरण अल्फा मैक्स बराबर -w² गुणे ए बराबर माइनस में कोष्टक में अंडर रूट के बटा यम का होल स्क्वायर गुणे ए बराबर माइनस में के गुणे ए बटा यम कोष्टक क्लोज बराबर माइनस में कोष्टक में 1200 गुणे 2 गुणे 10 की पावर -2 बटा 3 कोष्टक क्लोज मीटर सेकेंड स्क्वायर बराबर -8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 3, पिंड की अधिकतम चाल यू मैक्स बराबर w बटा ए बराबर अंडर रूट कोष्टक में के बटा यम कोष्टक क्लोज गुणे ए कोष्टक में अंडर रूट कोष्टक में 1200 बटा 3 कोष्टक क्लोज गुणे 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर सेकेंड बराबर 0.40 मीटर सेकेंड के पावर। प्रश्न नंबर 10, अभ्यास प्रश्न नंबर 9 की मान लीजिए जब कमानी अतानित अवस्था में है तब पिंड की स्थिति x बराबर 0 है तथा बाएं से दाएं की दिशा x अक्ष की धनात्मक दिशा है। दोलन करते पिंड के विस्थापन x को समय की फलन के रूप में दर्शाइए, जबकि विराम घड़ी को आरंभ t बराबर 0 करते समय पिंड a अपनी मध्य स्थिति, b अधिकतम तनिक स्थिति तथा c अधिकतम संपीड़न की स्थिति पर है। सरल आवर्त गति के लिए यह फलन एक दूसरे से आवर्ती में आयाम में अथवा आरंभिक कला में किस रूप में भिन्न है। हल, उपयुक्त प्रश्न में आयाम a बराबर 0.20 मीटर बराबर 2 सेमी, कोणीय आवृत्ति w बराबर अंडर रूट के बटा यम बराबर अंडर रूट 1200 बटा 3 बराबर 20 सेमी। ए, सरल आवर्त गति की समीकरण x बराबर a साइन कोष्टक में WT प्लस फाई कोष्टक क्लोज। समीकरण नंबर 1, यहाँ t बराबर 0 x बराबर 0 अतः समीकरण 1 से 0 बराबर a साइन फाई बराबर 0। समीकरण x बराबर 2.0 साइन 20t सेमी में b, t बराबर 0 पर अधिकतम तानित स्थिति में x प्लस a। समीकरण 1 से a बराबर a साइन कोष्टक में फाई कोष्टक क्लोज बराबर साइन फाई बराबर 1 या फाई बराबर पाई बटा 2 अतः समीकरण x बराबर a साइन कोष्टक में WT प्लस पाई बटा 2 कोष्टक क्लोज या x बराबर a कॉस WT अर्थात x बराबर 2.0 कॉस कोष्टक में 20t कोष्टक क्लोज सेमी में। c, t बराबर 0 पर अधिकतम संपीड़न की स्थिति में x बराबर -1 माइनस ए। समीकरण 1 से -a बराबर a साइन फाई बराबर -1 या फाई बराबर 3 पाई बटा 2 अतः समीकरण x बराबर a साइन कोष्टक में WT प्लस 3 पाई बटा 2 कोष्टक क्लोज बराबर माइनस a कॉस W बटा t अर्थात x बराबर -2.0 कॉस 20t। प्रश्न नंबर
11। चित्र 14.4 में दिए गए दो आरेख दो वर्चुअल गतियों में तदुरूपी है। प्रत्येक आरेख पर वृत्त की त्रिज्या, परिक्रमण काल, आरंभिक स्थिति में परिक्रमण की दिशा दर्शाई गई है। प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण करते कण के त्रिज्य सदिश के x अक्ष के पर प्रक्षेप की तदनुरूपी सरल आवर्त गति ज्ञात कीजिए। चित्र ए बी। चित्र 14.4 चित्र आप देख लीजिए। T2 बराबर 2s वाई एक्स पी टी बराबर 0 3 सेमी। बी टी बराबर 0 पी वाई एक्स 2m टी बराबर 4s बी। हल ए माना वृत्त पर गति करता हुआ कण किसी समय I पर P से स्थित A में पहुंच जाता है। माना कोण POA बराबर थीटा। AB बिंदु A से अक्ष x अक्ष पर लंब है, तब कोण BAO बराबर थीटा। आवर्त काल T बराबर 2s। चित्र 14.5 ए x डैश x y डैश A थीटा कोण B 3m O P बराबर T बराबर 0। कोणीय वेग W बराबर 2 पाई बटा T बराबर 2 पाई बटा 2 बराबर पाई रेड s की पावर -1। थीटा बराबर WT बराबर RT। डेल्टा OAB में साइन थीटा बराबर OB बटा OA बराबर -x बटा 3। मूल बिंदु के बाईं ओर x -v है। x बराबर -3 साइन थीटा या x बराबर -3 साइन पाई टी। यहाँ x सेंटीमीटर में है। यही सरल आवर्त गति का अभिष्ट समीकरण है। बी आवर्त काल t बराबर 4s। कोणीय वेग w बराबर 2 पाई बटा t बराबर 2 पाई बटा 4s बराबर पाई बटा 2 रेड के पावर -1। माना वर्तुल गति करता हुआ कण t समय में बिंदु P से चलकर A तक पहुंच जाता है। AB बिंदु A से x अक्ष पर लंब है। माना कोण BOA बराबर थीटा, तब थीटा बराबर WT बराबर पाई T बटा 2। कोण OAB में कॉस थीटा बराबर OB बटा OA बराबर -x बटा 2। x बराबर -2 कॉस थीटा या x बराबर -2 कॉस थीटा पाई T बटा 2 कोष्ठक क्लोज। जहाँ x मीटर में है। यहाँ सरल आवर्त गति का अभिष्ट समीकरण। चित्र 14.5 बी आप देख लीजिए। x डैश x y डैश y कोण A थीटा डिग्री कोण B P T बराबर 0 2 मीटर O T बराबर 4s। प्रश्न नंबर 12। नीचे दी गई प्रत्येक सरल आवर्त गति के लिए तदनुरूपी निर्देश वृत्त का आरेख खींचिए। घुड़ी कण की आरंभिक कोष्ठक में t बराबर 0 कोष्ठक क्लोज स्थिति वृत्त की त्रिज्या तक कोणीय चाल दर्शाइए। सुगमता के लिए प्रत्येक प्रकरण में परिक्रमण की दिशा वामावर्त लीजिए। x को सेंटीमीटर में तथा t को यस में लीजिए। नंबर 1 x बराबर -2 साइन कोष्ठक में 3t प्लस पाई बटा 3 कोष्ठक क्लोज। b x बराबर कॉस कोष्ठक में पाई बटा 6 माइनस टी कोष्ठक क्लोज। c x बराबर 3 साइन कोष्ठक में 2 पाई टी प्लस पाई बटा 4। d x बराबर 2 कॉस पाई टी। हल ए दिया है सरल आवर्त गति का समीकरण x बराबर -2 साइन कोष्ठक में 3t प्लस पाई बटा 3 कोष्ठक क्लोज। यह गति समय का ज्या साइन फलन है, अतः कोणीय विस्थापन y अक्ष से नापा जाएगा। दिए गए समीकरण में t बराबर 0 रखने पर। चित्र 14.6 ए चित्र आप देख लीजिए।
BP π/3 कोण AY T बराबर 0 W बराबर 3 रेड यस की पावर -1 यक्स B O 2 सेंटीमीटर यक्स बराबर -2 साइन π/3 बराबर पाई -2 √3/2 बराबर -√3 सेंटीमीटर। अतः कोण की प्रारंभिक स्थिति थीटा बराबर π/3 यक्स बराबर -√3 सेंटीमीटर है, जबकि गति का आयाम a बराबर 2 सेंटीमीटर। अतः निर्देश वृत्त 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त होगा। यक्स अक्ष पर बिंदु यक्स बराबर -√3 सेंटीमीटर चिन्हित किया गया है। इस बिंदु से यक्स अक्ष पर लंब रेखा BP खींची जो वृत्त को बिंदु P पर काटती है। बिंदु P कण की प्रारंभिक स्थिति को व्यक्त करता है। समीकरण यक्स बराबर -2 साइन कोष्टक में 3t प्लस π/3 कोष्टक क्लोज की तुलना यक्स बराबर a साइन कोष्टक में WT प्लस फाई से करने पर WT बराबर 3t W बराबर 3 रेड यक्स की पावर -1 भी दिया गया समीकरण यक्स बराबर कॉस कोष्टक में π/6 - t कोष्टक क्लोज या यक्स बराबर कॉस कोष्टक में t - π/6 कोष्टक क्लोज। यहाँ यक्स समय t का कोज्या फलन है। अतः कोणीय विस्थापन चित्र 14.6 b चित्र आप देख लीजिए। 1 सेंटीमीटर O कोण π/6 √3/2 y P बराबर P T बराबर 0 W बराबर 1 रेड यस की पावर -1। गति का आयाम a बराबर 1 सेंटीमीटर। अतः निर्देश वृत्त 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त होगा। t बराबर 0 रखने पर यक्स बराबर कॉस कोष्टक में -π/6 कोष्टक क्लोज बराबर √3/2 सेंटीमीटर। अतः कण की प्रारंभिक स्थिति फाई बराबर -π/6 तथा यक्स बराबर √3/2 सेंटीमीटर है। यक्स अक्ष पर यक्स बराबर √3/2 सेंटीमीटर बिंदु चिन्हित करके इस बिंदु से यक्स अक्ष पर लंबवत रेखा खींची जो वृत्त को यक्स अक्ष के नीचे की ओर बिंदु P पर काटती है। बिंदु P कण की प्रारंभिक स्थिति होगी। यहाँ WT बराबर T W बराबर 1 रेड यस की पावर -1 C दिया गया समीकरण यक्स बराबर 3 साइन कोष्टक में 2πt प्लस π/4 कोष्टक क्लोज। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 14.6 C यक्स वाई ओ कोण π/4 √3/2 P कोष्टक में t बराबर 0 कोष्टक क्लोज W बराबर 2π रेड यस की पावर -1। यहाँ यक्स समय t का ज्या फलन है। अतः कोणीय विस्थापन y अक्ष से नापा जाएगा। गति का आयाम a बराबर 3 सेंटीमीटर। अतः निर्देश वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त होगा। समीकरण में t बराबर 0 रखने पर यक्स बराबर 3 साइन कोष्टक में π/4 कोष्टक क्लोज बराबर 3.1/√2 बराबर 3/√2 सेंटीमीटर। अतः कण की प्रारंभिक स्थिति थीटा बराबर π/4 तथा यक्स बराबर 3/√2 सेंटीमीटर है। मूल बिंदु O से प्रथम चतुर्थांश में y अक्ष से π/4 कोण बनाने वाली रेखा खींची जो वृत्त को बिंदु P पर काटती है। बिंदु P कण की प्रारंभिक स्थिति है। WT बराबर 2πt W बराबर 2π रेड यस की पावर -1 D दिया गया समीकरण यक्स बराबर 2 कॉस RT स्वयं कीजिए। निर्देश वृत्त संकलन चित्र में प्रदर्शित है। प्रश्न नंबर 13 चित्र 14.7 A में के बल स्थिरांक की किसी कमानी के एक सिरे को किसी ऋण आधार से जकड़ा तथा दूसरे मुक्त सिरे से एक द्रव्यमान यम जुड़ा दर्शाया गया है। कमानी के मुक्त सिरे पर बल F आरोपित करने से कमानी तन जाती है। चित्र 14.7 B में उसी कमानी के दोनों मुक्त सिरों के द्रव्यमान
जुड़ा दर्शाया गया है। कमानी के दोनों सिरों को चित्र 14.7 में समान बल F द्वारा तानित किया गया है। चित्र 14.7 ए बी ए के एम एफ बी एफ एम के एम एफ। नंबर 1, दोनों प्रकरणों में कमानी का अधिकतम विस्तार क्या है? नंबर 2, यदि ए का द्रव्यमान तथा बी के दोनों द्रव्यमानों को मुक्त छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रकरण में दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। हल। नंबर 1, माना कमानी का अधिकतम विस्तार x मैक्स है, तब चित्र ए में F बराबर kx मैक्स अधिकतम विस्तार x मैक्स बराबर F बटा k। बी, चूंकि इस बार कमानी किसी स्थिर वस्तु से संबंध नहीं है, अतः दूसरे पिंड पर लगे बल का कार्य केवल कमानी को स्थिर रखता है, अतः विस्तार अभी भी केवल एक ही बल के कारण होगा। F बराबर के x मैक्स से अधिकतम विस्थापन x मैक्स बराबर F बटा k। चित्र ए में माना कि पिंड को खींचकर छोड़ने पर वापसी की गति करना, पिंड किसी क्षण साम्यावस्था से x दूरी पर है, तब कमानी में प्रत्यानय बल F बराबर माइनस के x होगा। यदि पिंड का त्वरण a है तो F बराबर ma बराबर माइनस के x बराबर a बराबर माइनस कोष्टक में k बटा m कोष्टक क्लोज x। समीकरण नंबर 1, स्पष्ट है कि पिंड की गति सरल आवर्त गति है। इस समीकरण से x बटा a बराबर m बटा k। पिंड के दोलनों का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट x बटा a या t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बटा k। चित्र बी में इस दशा में निकाय का द्रव्यमान केंद्र अर्थात कमानी का मध्य बिंदु स्थिर रहेगा और दोनों पिंड दोलन करेंगे। इस अवस्था में हम मान सकते हैं कि प्रत्येक पिंड मूल कमानी की आधी लंबाई से जुड़ा है तथा ऐसे प्रत्येक भाग का कमानी स्थिरांक 2 k होगा। यदि किसी क्षण कोई पिंड साम्यावस्था से x दूरी पर है तो कमानी के संगत भाग में प्रत्यानयन बल F बराबर -2 kx होगा। यदि पिंड का त्वरण a है तो ma बराबर F बराबर ग्रेटर देन ma बराबर 2kx या a बराबर माइनस कोष्टक में 2k बटा m कोष्टक क्लोज x। पिंड की गति सरल आवर्त गति है। यहाँ x बटा a बराबर m बटा 2k आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट x बटा a या t बराबर 2 पाई अंडर रूट m बटा 2k। प्रश्न नंबर 14, किसी रेलगाड़ी के इंजन के सिलेंडर हैंड में पिस्टन का स्टॉक आयाम को दोगुना 1.0 m का है। यदि पिस्टन 200 रोटमीटर की कोणीय आवृत्ति से सरल आवर्त गति करता है तो उसकी अधिकतम चाल कितनी है? हल। पिस्टन का आयाम a बराबर स्टोक बटा 2 का 1.0 मीटर बटा 2 बराबर 0.5 मीटर था। इसकी कोणीय आवृत्ति W बराबर 200 रेडियन मीटर बराबर कोष्टक में 200 बटा 60 सेकेंड बराबर 10 बटा 3 रे से। पिस्टन की अधिकतम चाल U मैक्स बराबर AW बराबर 20 बराबर 0.5 मीटर गुणे कोष्टक में 10 बटा 3 रे से बराबर 1.67 मीटर सेकेंड। प्रश्न नंबर 15, चंद्रमा की पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण 1.7 ms की पावर -2 है। यदि किसी सरल लोलक का पृथ्वी की पृष्ठ पर आवर्तकाल 3.5 s है तो उसका चंद्रमा की पृष्ठ पर आवर्तकाल कितना होगा? पृथ्वी के पृष्ठ पर g बराबर 9.8 m की पावर -2। हल। सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट 1 बटा g। लोलक विशेष के लिए नियत, अतः t अल्फा 1 बटा अंडर रूट g। इसलिए यदि पृथ्वी एवं चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण क्रमशः GE व GM एवं आवर्तकाल क्रमशः TE व TM हो, TM बटा TE बराबर अंडर रूट कोष्टक में GE बटा GM कोष्टक क्लोज अथवा TM बराबर कोष्टक में अंडर रूट GE बटा GM कोष्टक क्लोज गुणे TE, परंतु यहाँ GE बराबर 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, GM बराबर 1.7 मीटर सेकेंड स्क्वायर तथा TE बराबर 3.5 सेकेंड। TM बराबर अंडर रूट कोष्टक में 9.8 मीटर सेकेंड की पावर -2 बटा 1.7 मीटर सेकेंड की पावर -2 कोष्टक क्लोज गुणे
3.5 सेकेंड बराबर 8.4 सेकेंड। प्रश्न नंबर 16, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, किसी कण की सरल आवर्त गति के आवर्तकाल का मान उस कण के द्रव्यमानता बल स्थिरांक पर निर्भर करता है। टी बराबर 2π√m/k। कोई सरल लोलक सन्निकट सरल आवर्त गति करता है, तब फिर किसी लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर क्यों नहीं करता। बी, किसी सरल लोलक की गति छोटे कोण के सभी दोलनों के लिए सन्निकट सरल आवर्त गति होती है। बड़े कोणों के दोलनों के लिए एक अधिक गुण विशेषण यह दर्शाता है कि माना 2π√1/g से अधिक होता है। इस परिणाम को समझने के लिए किसी गुणात्मक कारण का चिंतन कीजिए। सी, कोई व्यक्ति कलाई घड़ी बांधे किसी मीनार की चोटी से गिरता है, क्या मुक्त रूप से गिरते समय उसकी घड़ी यथार्थ समय बताती है। डी, गुरुत्व बल के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते किसी केबिन में लगे सरल लोलक के दोलन की आवृत्ति क्या होती है। उत्तर ए, जब दोलन स्प्रिंग के द्वारा होते हैं तो बल नियतांक के का मान केवल स्प्रिंग पर निर्भर करता है, न कि गतिमान कण के द्रव्यमान पर। इसके विपरीत सरल लोलक के लिए बल नियतांक कोष्टक में F बराबर mg(x/L) बराबर -kx बराबर k बराबर mg/L कोष्टक क्लोज कण के द्रव्यमान के क्रमानुपाती होता है, अतः k का मान नियत बना रहता है, इसलिए आवर्तकाल यम पर निर्भर नहीं करता। बी, सरल लोलक के लिए प्रत्यानयन बल F बराबर -mg sin थीटा। यदि थीटा छोटा है तो sin थीटा बराबर x/L, तब F बराबर माइनस कोष्टक में mg/L कोष्टक क्लोज x बराबर F अल्फा कोष्टक में -x कोष्टक क्लोज, अर्थात यह गति सरल आवर्त होगी तथा आवर्तकाल 2π√1/g। यदि थीटा छोटा नहीं है तो हम sin थीटा बराबर थीटा ले सकेंगे, तब गति सरल आवर्त नहीं रहेगी, अतः आवर्तकाल 2π√1/g से बड़ा होगा। सी, हाँ, क्योंकि कलाई घड़ी का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। डी, मुक्त रूप से गिरते केबिन में गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान g डैश बराबर 0 होगा। लोलक का आवर्तकाल 2π√I/L/g अनंत हो जाएगा तथा आवृत्ति शून्य हो जाएगी। प्रश्न नंबर 17, किसी कार की छत से लंबाई का कोई सरल लोलक जिसके लोलक का द्रव्यमान यम है लटकाया गया है। कार आर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर एक समान चाल u से गतिमान है। यदि लोलक त्रिज्या दिशा में अपनी साम्यावस्था की स्थिति में इधर उधर छोटे दोलन करता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। उत्तर चित्र 14.8 आप देख लीजिए। टी, mg डैश mg mv²/r। कार जब मोड़ पर मुड़ती है तो उसकी गति में त्वरण v²/r अभिकेंद्र त्वरण होता है। इस प्रकार कार एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसलिए गोलक पर एक छद बल mv²/r वृत्तीय पथ के बाहर की ओर लगेगा, जिसके कारण लोलक ऊर्ध्वाधर रहने के स्थान पर छोटा तिरछा हो जाएगा। इस समय गोलक पर दो बलें क्रमशः भार mg तथा अपकेंद्र बल mv²/r लगेंगे। यदि गोलक के लिए g का प्रभावी मान g डैश है तो गोलक पर प्रभावी बल mg डैश होगा, जो कि उक्त दो बलों का परिणामी है। mg डैश बराबर अंडर रूट कोष्टक में mg का स्क्वायर प्लस कोष्टक में mv²/r का होल स्क्वायर कोष्टक में mg/L mv²/r कोष्टक क्लोज। अतः g डैश बराबर अंडर रूट g² प्लस v⁴/r²। लोलक का नया आवर्तकाल t बराबर 2π√L/g डैश बराबर t बराबर 2π√L कोष्टक में g² प्लस 4 के v⁴/r² के पावर 1/2। प्रश्न नंबर 18, आधार क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई h के एक एकांक का बेलनाकार टुकड़ा P1 घनत्व के किसी द्रव्य में तैर रहा है। कॉर्क का थोड़ा नीचे दबाकर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। यह दर्शाइए कि कॉर्क
ऊपर नीचे सरल आवर्त दोलन करता है जिसका आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट HP बटा P 1.9 जी है। यहाँ P कॉर्क का घनत्व है। द्रव्य की श्यानता के कारण अवमंदन को नगण्य मानिए। उत्तर, द्रव्य में तैरने बेलनाकार बर्तन के दोलन माना कर्क के टुकड़े का द्रव्यमान यम है। माना साम्यावस्था में इसकी लंबाई द्रव्य में डूबी है। चित्र 14.9 तैरने के सिद्धांत से कॉर्क के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव्य का भार कॉर्क के भार के बराबर होगा। बेलनाकार कॉर्क का टुकड़ा। चित्र 14.9 चित्र आप देख लीजिए। एक बेलनाकार यम, दूसरा बेलनाकार यम यल वाई। VPL जी बराबर mg द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, जहाँ V कॉर्क में डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव्य का आयतन है। यदि कॉर्क का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है तो V बराबर a गुणे l कोष्टक में AL कोष्टक क्लोज P यल जी बराबर mg अथवा AP यल बराबर यम। समीकरण 1 जब कॉर्क को द्रव्य के नीचे की ओर दबाकर छोड़ा जाता है तो यह ऊपर नीचे दोलन करने लगता है। माना किसी क्षण इसका साम्यावस्था से नीचे की ओर विस्थापन y है। इस स्थिति में इसकी y लंबाई द्वारा विस्थापन द्रव्य का उत्क्षेप बेलनाकार बर्तन को प्रत्यानयन बल F प्रदान करेगा। अतः F बराबर -AY P1 जी। यहाँ पर ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्यायन बल F कॉर्क के टुकड़े के विस्थापन के विपरीत दिशा में लग रहा है। अतः टुकड़े का त्वरण अल्फा बराबर F बटा यम बराबर माइनस कोष्टक में AY कोष्टक क्लोज PL जी बटा यम। समीकरण नंबर 2 कॉर्क के टुकड़े का घनत्व P व ऊंचाई h है। यम बराबर अतः यम बराबर AHP त्वरण अल्फा बराबर -AY PL जी बटा AHP बराबर माइनस कोष्टक में PL जी बटा HP कोष्टक क्लोज y। समीकरण नंबर 3 PL जी बटा HP एक नियतांक है। अतः त्वरण अल्फा बरा कोष्टक में -y कोष्टक क्लोज। इस प्रकार कॉर्क के टुकड़े का त्वरण अल्फा विस्थापन y के अनुक्रमानुपाती है तथा इसकी दिशा विस्थापन y के विपरीत है। अतः कॉर्क के टुकड़े की गति सरल आवर्त गति है। समीकरण 3 से विस्थापन y बटा त्वरण अल्फा बराबर HP बटा PL जी। अतः कॉर्क का आवर्त काल T कोष्टक में T कोष्टक क्लोज बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन y बटा त्वरण अल्फा बराबर 2 पाई अंडर रूट HP बटा PL जी तथा कॉर्क की आवृत्ति V बराबर 1 बटा T बराबर 1 बटा 2 पाई अंडर रूट PL जी बटा HP। प्रश्न नंबर 19 पारे से भरी किसी यू नली का एक सिरा किसी चूषण पंप से जुड़ा है तथा दूसरा सिरा वायुमंडल में खुला छोड़ दिया गया है। दोनों स्तंभों के बीच दबांतर बनाए रखा जाता है। यह दर्शाइए कि जब चूषण पंप को हटा देते हैं तब यू नली में पारे का स्तंभ सरल आवर्त गति करता है। उत्तर, चित्र 14.10 आप देख लीजिए। C-B-D HY 2Y CYA समानता यू नली में द्रव्य पारा भरने पर उसके दोनों स्तंभों में पारे का तल समान होगा, परंतु चूषण पंप द्वारा दबांतर बनाए रखने की स्थिति में यदि स्तंभ में पारे का तल समान स्थिति से y दूरी नीचे है तो दूसरे स्तंभ में यह समान स्थिति से y दूरी ऊपर होगा। अतः दोनों स्तंभ में पारे के तलों का अंतर बराबर y 2y चूषण पंप हटा लेने पर यू नली के कार्य स्तंभ में पारे पर नीचे की ओर कार्य करने वाला बल बराबर 2y ऊंचाई के पारा स्तंभ का भार बराबर 2y PGA, जहां A बराबर यू नली स्तंभों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, P बराबर पारे का घनत्व, G बराबर गुरुत्व त्वरण। अतः वाई भुजा में पारा ऊपर की ओर चढ़ेगा तथा इस पर कार्य करने वाला
एन बल जिसके अंतर्गत यह गति करेगा। यह बराबर -2 YPGA। दोनों स्तंभों में पारे के स्तंभ की ऊंचाई समान होने की स्थिति में यदि ऊंचाई h हो तो U नली में भरे पारे के स्तंभ की कुल लंबाई बराबर 2h। अतः पारे का कुल द्रव्यमान m बराबर 2h गुणे p गुणे a। पारे की गति का त्वरण a बराबर कोष्टक में f बटा m कोष्टक क्लोज बराबर -2 YPGA बटा 2HPA बराबर कोष्टक में g बटा h कोष्टक क्लोज y। समीकरण नंबर 1 कोष्टक में g बटा h बराबर नियतांक बराबर अल्फा माइनस वाई। यह पारे के स्तंभ की सरल आवर्त होगी जिसका आवर्त काल t बराबर 2 पाई अंडर रूट वाई बटा अल्फा। परंतु समीकरण 1 से y बटा अल्फा कोष्टक क्लोज बराबर h बटा जी t बराबर 2 पाई अंडर रूट कोष्टक में h बटा जी कोष्टक क्लोज। प्रश्न नंबर 20 चित्र 1411 में दर्शाए अनुसार v आयतन के किसी वायु कक्ष की ग्रीवा गर्दन की अनुप्रस्थ कोट का क्षेत्रफल a है। इस ग्रीवा में यम द्रव्यमान की कोई गोली बिना किसी घर्षण के ऊपर नीचे गति कर सकती है। यह दर्शाइए कि जब गोली को थोड़ा नीचे दबाकर मुक्त छोड़ देते हैं तो वह सरल आवर्त गति करती है। दाब आयतन विचरण को समतापी मानकर दोलनों के आवर्त काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चित्र 1411 देखिए वायु। उत्तर चित्र 1411 वायु यम ए। माना समय अवस्था में जब गैस का आयतन v है तो इसका दाब p है। समय अवस्था में गेंद का अल्प विस्थापन x देने पर माना गैस का दाब बढ़कर कोष्टक में p प्लस डेल्टा p तथा आयतन घटकर v माइनस डेल्टा v रह जाता है। समतापीय परिवर्तन के लिए बायल के नियम से p गुणे v बराबर कोष्टक में p प्लस डेल्टा p कोष्टक क्लोज कोष्टक में v माइनस डेल्टा v अथवा पी वी बराबर पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी माइनस डेल्टा पी दशमलव डेल्टा वी। चूँकि डेल्टा पी व डेल्टा वी अल्प राशियाँ हैं अतः डेल्टा पी डैश डेल्टा वी को नगण्य मानते हुए 0 बराबर माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी वी अथवा डेल्टा पी बराबर पी कोष्टक में डेल्टा वी बटा वी कोष्टक क्लोज। परंतु डेल्टा वी बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे विस्थापन बराबर ए गुणे यक्स। डेल्टा पी बराबर पी दशमलव ए गुणे यक्स बटा वी। अतः गेंद का प्रत्यानय बल यफ बराबर माइनस डेल्टा पी गुणे डी। यफ बराबर माइनस कोष्टक में पी गुणे ए गुणे यक्स बटा वी कोष्टक क्लोज गुणे ए बराबर माइनस कोष्टक में पी गुणे यक्स गुणे ए स्क्वायर बटा वी को स्क्वायर बराबर माइनस कोष्टक में पी ए स्क्वायर बटा वी कोष्टक क्लोज यक्स। अतः गेंद का त्वरण अल्फा बराबर कोष्टक में यफ बटा यम कोष्टक क्लोज बराबर माइनस कोष्टक में पी ए का स्क्वायर बटा वी एम कोष्टक क्लोज यक्स। समीकरण नंबर 1 जहाँ कोष्टक में पी ए स्क्वायर बटा वी एम कोष्टक क्लोज बराबर नियतांक अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस यक्स। अतः गति सरल आवर्त गति है। अतः आवर्त काल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट कोष्टक में विस्थापन बटा त्वरण कोष्टक क्लोज बराबर 2 पाई अंडर रूट कोष्टक में यक्स बटा ए कोष्टक क्लोज। परंतु समीकरण 1 से यक्स बटा ए माड बराबर कोष्टक में यम भी बटा पी ए का स्क्वायर कोष्टक क्लोज टी बराबर 2 पाई अंडर रूट कोष्टक में यम भी बटा पी ए का स्क्वायर या टी बराबर 2 पाई बटा ए अंडर रूट कोष्टक में यम भी बटा पी। प्रश्न नंबर 21 आप किसी 3000 kg द्रव्यमान के स्वचालित वाहन पर सवार हैं। यह मानिए कि आप इस वाहन की निलंबन प्रणाली के दोलनी अभिलक्षणों का परीक्षण कर रहे हैं। जब समस्त वाहन इस पर रखा जाता है तब निलंबन 15 सेंटीमीटर आन्वित होता है। साथ ही एक पूर्ण दोलन की अवधि में दोलन के आयाम में 50% घटौती हो जाती है। निम्नलिखित के मानों को आकलन कीजिए। ए कमानी स्थिरांक तथा बी कमानी तथा एक पहिए के प्रघात अवशोषक तंत्र के लिए अवमंदन स्थिरांक। बी यह मानिए कि प्रत्येक पहिया 750 kg द्रव्यमान वहन करता है। हल ए दिया है वाहन का द्रव्यमान यम बराबर 3000 kg निलंबन का झुकाव यक्स बराबर
15 सेंटीमीटर। वाहन में 4 कमानियाँ होती हैं, अतः प्रत्येक कमानी पर कुल भार को एक चौथाई भार पड़ेगा। अतः एक कमानी हेतु F बराबर 1/4 F बराबर के यक्स से कमानी स्थिरांक K बराबर F बटा यक्स बराबर 1/4 mg बटा यक्स बराबर 1/4 गुणे 3000 गुणे 9.8 बटा 0.15 बराबर 5 गुणे 10⁻⁴ यम के पावर -1। बी, माना प्रारंभ में दोलनों का आयाम a0 है, तब t समय बाद अवमन्दक के कारण नया आयाम at बराबर a0 e के पावर -bt बटा 2m होगा। प्रश्नानुसार एक दोलन में t बराबर T तथा at बराबर a0 बटा 2 बराबर a0 e के पावर -vt बटा 2m या e vt की पावर 2 बटा m बराबर 2, दोनों ओर का लॉग लेने पर vt बटा 2m बराबर log e की पावर 2 या b बराबर 2m बटा t log e की पावर 2। समीकरण नंबर 1। परंतु एक कमानी हेतु m बराबर m बटा 4 बराबर 750 kg तथा t बराबर 2 पाई अंडर रूट m के पावर k m बटा k बराबर 2 पाई अंडर रूट 750 बटा 5 गुणे 10 के पावर 4 बराबर 0.77 या सतह log e की पावर 2 बराबर 0.6931। अतः समीकरण 1 से अवमंदन स्थिरांक b बराबर 2 गुणे 750 गुणे 0.693 बटा 0.77 बराबर 1350.0 kg यस के पावर -1। प्रश्न नंबर 22। यह दर्शाइए कि रैखिक सरल आवर्त गति करते किसी कण के लिए दोलन की किसी अवधि की औसत गति ऊर्जा उसी अवधि की औसत स्थितिज ऊर्जा के समान होती है। उत्तर, माना यम द्रव्यमान का कोई कण W कोणीय आवृत्ति से सरल आवर्त गति कर रहा है जिसका आयाम a है। माना गति अधिकतम विस्थापन की स्थिति से प्रारंभ होती है, तब t समय में कण का विस्थापन x बराबर a cos WT बराबर। समीकरण नंबर 1। इस क्षण कण की गति ऊर्जा k बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 mw स्क्वायर कोष्टक में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 mw स्क्वायर कोष्टक में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर WT कोष्टक क्लोज x बराबर a cos WT बराबर 1/2 mw स्क्वायर a स्क्वायर कोष्टक में 1 माइनस कॉस स्क्वायर WT बराबर 1/2 mw स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर WT तथा इस क्षण कण की स्थितिज ऊर्जा u बराबर 1/2 mw स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 1/2 mw स्क्वायर कोष्टक में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर WT कोष्टक स्क्वायर बराबर 1/2 mw स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर WT। पूरे एक आवर्त काल के लिए गतिज ऊर्जा का समय औसत k बराबर इंटीग्रेशन 0 t k dt बराबर इंटीग्रेशन t0 1/2 mw स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर WT dt बटा इंटीग्रेशन t0 dt के बटा t बराबर mw स्क्वायर a स्क्वायर बटा 2t इंटीग्रेशन 20 1/2 कोष्टक में 1 माइनस कॉस 2 WT कोष्टक क्लोज dt बराबर 1/4t mw स्क्वायर a स्क्वायर इंटीग्रेशन t0 अंडर कोष्टक में 1 माइनस कॉस कोष्टक में 4 पाई बटा t स्मॉल t कोष्टक क्लोज dt बराबर 1/4t mw स्क्वायर a स्क्वायर कोष्टक में t माइनस t बटा 4 पाई साइन कोष्टक में 4 पाई बटा t स्मॉल t कोष्टक क्लोज के पावर t बराबर 0 बराबर 1/4t mw स्क्वायर a स्क्वायर कोष्टक में t माइनस t बटा 4 पाई साइन 4 पाई कोष्टक क्लोज माइनस 0 कोष्टक क्लोज बराबर 1/4t mw स्क्वायर a स्क्वायर t साइन 4 पाई बराबर 0 या औसत गतिज ऊर्जा k बराबर 1/4 mw स्क्वायर a स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 तथा पूरे एक आवर्त काल हेतु स्थितिज ऊर्जा का
समय औसत u बराबर इंटीग्रेशन t0 u dt बटा इंटीग्रेशन t0 dt बराबर इंटीग्रेशन t0 1/2 यम डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डब्ल्यू टी बटा टी बराबर 1/2 यम डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर इंटीग्रेशन t0 1/2 कोष्टक में 1 प्लस कॉस 2 डब्ल्यू टी कोष्टक क्लोज डी टी बराबर 1/4 यम डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कोष्टक में टी प्लस टी बटा 4 पाई साइन कोष्टक में 4 पाई टी बटा टी कोष्टक क्लोज कोष्टक में टी की पावर टी 0 कोष्टक में डब्ल्यू बराबर 2 पाई बटा टी कोष्टक क्लोज बराबर 1/4 यम डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कोष्टक में टी प्लस 1/4 पाई साइन 4 पाई कोष्टक क्लोज माइनस 0 कोष्टक क्लोज औसत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 यम डब्ल्यू स्क्वायर ए स्क्वायर समीकरण नंबर 2। इस प्रकार समीकरण 1 व 2 से औसत गतिज ऊर्जा बराबर औसत स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न नंबर 23 10 kg द्रव्यमान की कोई वित्तीय चक्रिका अपने केंद्र से जुड़े किसी तार से लटकी है। चक्रिका को घूर्ण देकर तार में ऐंठन उत्पन्न करके मुक्त कर दिया जाता है। मरोड़ी दोलन का आवर्तकाल 1.5 यस है। चक्रिका की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तार का मरोड़ी कमानी नियतांक ज्ञात कीजिए। मरोड़ी कमानी नियतांक ए संबंध जे बराबर ए थीटा द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहाँ जे प्रत्याम्नाय बल युग्म है तथा थीटा ऐंठन कोण है। हल दिया है चक्रिका का द्रव्यमान यम बराबर 10 kg, मरोड़ी दोलन का आवर्तकाल टी बराबर 1.5 यस, चक्रिका की त्रिज्या बराबर 0.15 यम, केंद्र से जाने वाले तेल के लंबवत अक्ष के परित चक्रिका का जड़ आघूर्ण आई बराबर 1/2 यम आर स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 10 kg गुणे कोष्टक में 0.15 यम का स्क्वायर बराबर 0.1125 kg यम स्क्वायर। माना तार का मरोड़ी नियतांक c है। माना किसी क्षण चक्रिका थीटा कोण से घूम चुकी है, तब तार में उत्पन्न प्रत्यानयन बल युग्म जे बराबर c थीटा होगा, जो चक्रिका को वापस प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। यदि इस क्षण चक्रिका का त्वरण अल्फा है तो जे बराबर -i अल्फा बराबर c थीटा या अल्फा बराबर माइनस कोष्टक में c/i कोष्टक क्लोज थीटा। अतः त्वरण विस्थापन थीटा के अनुक्रमानुपाती तथा विपरीत दृष्ट है। अतः चक्रिका की गति सरल आवर्त है। यहाँ विस्थापन थीटा बटा त्वरण अल्फा बराबर i/c, आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटा त्वरण बराबर 2 पाई अंडर रूट i/c। अतः 2 स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर i/c बराबर c बराबर 4 पाई स्क्वायर c बटा टी स्क्वायर बराबर 4 गुणे कोष्टक में 3.14 का स्क्वायर गुणे 0.1125 बटा 1.5 गुणे 1.5 बराबर 1.97 यम रेड। अतः मरोड़ी नियतांक c बराबर 2.0 यम रेड। प्रश्न नंबर 24 कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर के आयाम तथा 0.2 सेकेंड के आवर्तकाल से सरल आवर्त गति करती है। वस्तु का त्वरण तथा वेग ज्ञात कीजिए जब वस्तु का विस्थापन a 5 सेमी, b 3 सेमी, c 0 सेमी हो। हल यहाँ वस्तु का आयाम a बराबर 5 सेमी बराबर 0.05 मीटर, आवर्तकाल t बराबर 0.2 सेकेंड, कोणीय आवृत्ति w बराबर 2 पाई बटा t बराबर 2 पाई बटा 0/0.2 सेकेंड बराबर 10 पाई रेडियस सेकेंड बराबर 10 पाई सेकेंड। ए यहाँ विस्थापन y बराबर 5 सेमी बराबर 5 गुणे 10 के घाते -2 मीटर बराबर 0.05 मीटर। त्वरण अल्फा बराबर -w स्क्वायर y बराबर माइनस कोष्टक में 10 पाई से के घाते -1 का होल स्क्वायर गुणे 5 गुणे 10 के पावर -2 मीटर बराबर -5 पाई स्क्वायर मीटर सेकेंड स्क्वायर। वेग u बराबर w अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 10 पाई सेकेंड के पावर -1 अंडर रूट कोष्टक में 0.05 मीटर का स्क्वायर माइनस कोष्टक में 0.05 मीटर स्क्वायर बराबर 0। बी यहाँ y बराबर 3 सेमी बराबर 0.03 मीटर। त्वरण अल्फा बराबर -w स्क्वायर y बराबर माइनस कोष्टक में 10 पाई से घाते -1 का होल स्क्वायर गुणे 0.03 मीटर बराबर -3 पाई स्क्वायर मीटर सेकेंड के पावर -2। वेग u बराबर w अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से की पावर -1 तथा 10 पाई अंडर रूट
कोष्टक में 0.05 मीटर स्क्वायर माइनस कोष्टक में 0.03 मीटर स्क्वायर बराबर 0.4 पाई मीटर सेकेंड। सी यहाँ y बराबर 0, सेमी बराबर 0 मीटर। त्वरण अल्फा बराबर -w², y बराबर माइनस कोष्टक में 10 पाई सेकेंड के पावर -1 कोष्टक क्लोज का होल स्क्वायर गुणे 0 मीटर का होल स्क्वायर बराबर 0। वेग u बराबर w √a² माइनस y² बराबर w √a² माइनस 0 बराबर aw बराबर 0.05 मीटर गुणे 10 पाई सेकेंड के पावर -1 बराबर 0.5 पाई मीटर सेकेंड के पावर -1। प्रश्न नंबर 25, किसी कमानी से लटका एक पिंड एक क्षैतिज तल में कोणीय वेग w से घर्षण या अवमंदन रहित दोलन कर सकता है। इसे जब x0 दूरी पर खींचते हैं और खींचकर छोड़ देते हैं तो यह संतुलन केंद्र से समय t बराबर 0 पर v0 वेग से गुजरता है। प्राचल v x0 तथा v0 के पदों के परिणामी दोलन का आयाम ज्ञात कीजिए। संकेत समीकरण x बराबर a cos कोष्टक में wt प्लस थीटा से प्रारंभ कीजिए। ध्यान रहे कि प्रारंभिक वेग ऋणात्मक है। हल माना सरल आवर्त गति का समीकरण तथा वेग समीकरण x बराबर a cos कोष्टक में wt प्लस फाई समीकरण नंबर 1। तब वेग v बराबर dx बटा dt, v बराबर -wa साइन कोष्टक में wt प्लस फाइव समीकरण नंबर 2। समय t बराबर 0 पर x बराबर x0 अतः समीकरण 1 से x0 बराबर a cos फाई समीकरण नंबर 3 तथा t बराबर 0 पर v बराबर v0 अति समीकरण 2 से -v0 बटा w तथा a साइन फाई समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 के वर्गों का योग करने पर x0² प्लस v0² बटा w² बराबर a² कोष्टक में cos² फाई प्लस sin² फाई कोष्टक क्लोज बराबर a²। अतः आयाम a बराबर √x0² प्लस v0² बटा w²। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।